श्री शिवाय नमस्तोयम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं गुरुवार का दिन विष्णु भगवान को समर्पित होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, विष्णु भगवान के साथ में हमेशा लक्ष्मी माता विराजमान रहती हैं। इसीलिए आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लगे, संकट और समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लगे, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है आपको गुरुवार के दिन मात्र 3 समी पत्र से और हरे मूंग से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो कि आपके जीवन की सारी संकटों और समस्याओं को समाप्त करने के लिए है, बच्चों में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए है, व्यापार में तरक्की के लिए है, घर में सुख समृद्धि के लिए है, यदि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर परिवार में किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उनके लड़ाई झगड़े को समाप्त करने के लिए है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर के और समझ करके इन उपायों को समझाने का आपको पूरे विस्तार से प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में श्री शिवाय नमस्तोभम या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो हम गुरुवार के दिन किए जाने वाले 3 विशेष चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जो कि हमारे महादेव और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है, इन उपायों के लिए बताया है, जब भी आपको जीवन में चारों तरफ से परेशानियों ने घेर लिया हो और आपको आपके जीवन में रुपए और पैसे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और एक एक रुपए को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ रहा है, तो आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 7 हरे मूंग के दाने लेने होंगे, यानी कि आपको 7 हरे मूंग के दाने लेना है और हरे मूंग के दाने साबित होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र में अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना होगा सीधे भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, गुरु जी ने इस उपाय के लिए बताया, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तोभम इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो इसके बाद दोस्तों, आपके पास जो 7 हरे मूंग के दाने उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत अधिक होता है, हमारे घर में हमेशा कलेश का माहौल बना रहता है, घर में लगातार अशांति बनी हुई रहती है, या फिर आपके विवाह में विलम्ब हो रहा है, समय से आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उसे समाप्त करने के लिए आपको भोले बाबा से प्रार्थना कर लेनी है और माता अशोक सुंदरी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और दोस्तों, आपके पास जो 7 हरे मूंग के दाने वो आपको माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये 7 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। देखिए दोस्तों, शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वो जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है, तो उसी स्थान पर आपको ये हरे मूंग समर्पित करना है। और उसके बाद आपके पास जो एक प्यारी सी बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और फिर से आपकी जो भी विशेष मनोकामना उसे आपको पुनः से बोल देना है और इस बेलपत्र को आपको इसी हरे मूंग के दाने के ऊपर रख देना है, यानी कि आपको समर्पित कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है, जो बेलपत्र के चिकनी वाला हिस्सा होगा वो माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होना चाहिए और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की तरफ रखनी है और इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। और इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तोभम इस मंत्र का जाप कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया, जिन भी लोगों के जीवन में समस्याएं बहुत अधिक हैं, जिन भी लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत अधिक रहता है या फिर किसी भी प्रकार का संकट चल रहा है, तो उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र 3 समी के पत्ते लेने होंगे और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद मात्र आपको आधी चम्मच लेना है या उससे भी कम लेना है और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया, यह उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं, तब भी आपके पास समय हो तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो एक पात्र जल का जो आप अपने साथ लेकर के गए उसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना और आपको प्रत्येक बार श्री शिवाय नमस्तोभम का जाप कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो 3 समी के पत्र है वो 3 समी के पत्र को आपको उन शहद के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से डुबो देना है, यानी कि तीनों समी के पत्रों पर आपको शहद का चारों तरफ अच्छी तरीके से लेपन कर देना है। अब दोस्तों, इन समी पत्रों से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना होगा, यानी कि आपको एक समी का पत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर रख देना है और दूसरा समी पत्र आपको शिवलिंग के दाईं तरफ रख देना है और तीसरा समी पत्र आपको शिवलिंग की बाईं तरफ रख देना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और इस प्रकार से आपको ये तीनों समी पत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग को चिपका देना है और इसी प्रकार से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तोभम या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार अपने मन में जाप करते रहना है। फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए यह उपाय कर रहे हैं, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो उसे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है, या फिर आप अपने व्यापार के लिए कर रहे हैं, चाहे अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर आप अपने संकटों को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना उसे महादेव जी से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार
प्रकार से भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार कर देता है। तो महादेव जो है वो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस गुरुवार के दिन आपको यह चमत्कारी उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी है और हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है पिसी हुई। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री को आपको सीधे लेकर के पहुंच जाना है जहाँ कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है गुरुवार के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो इससे हमें हमारे जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक हरी इलायची है उसको आपको चारों तरफ हल्दी अच्छी तरीके से लगा देनी। जो आप अपने साथ हल्दी एक चुटकी लेकर के आए थे उसी को आपको अच्छी तरीके से लेपन कर देना उस हरी इलायची के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, इस हरी इलायची पर आपको चारों तरफ पिसी हुई हल्दी अच्छी तरीके से लगा देनी है। तो देखिए दोस्तों, अब ये एक हरी इलायची इसको आपको तुलसी जी की जो मिट्टी है उसके नीचे समर्पित कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, तुलसी जी की थोड़ी सी मिट्टी आपको हटा लेनी है और ये हरी इलायची आपको वहां पर समर्पित कर देनी है। फिर आपको इस हरी इलायची को मिट्टी से ढक देना है। तो देखिए दोस्तों, हरी इलायची को ढक देने के बाद में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार वहीं पर खड़े होकर के जाप करना है। और उसके बाद में आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य, जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो भी आपके जीवन में संकट या परेशानियां चल रही हैं या फिर आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे वो धन को लेकर के हो, तो उन सभी को समाप्त करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। और साथ में आपको बोलना है वहां पर हमारे जीवन में धन्य दान की वृद्धि हो और हमारे जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बढ़ती ही रहे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको कामना करते हुए एक लोटा जल है आपके पास, इसे भी आपको तुलसी माता की जड़ में समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे आपको इस एक लोटे जल को माता तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यही एक लोटा जो जल है वो आपको सूर्यास्त होने से पहले समर्पित कर देना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, पूज्य गुरु जी ने स्वयं बताया है। देखिए दोस्तों, यदि आप सूर्यास्त के बाद यह उपाय कर रहे हैं तो आपको हरी इलायची इसी प्रकार से समर्पित करनी है। केवल आपको एक गोलवाती का दीपक लेना है लोटे की स्थान पर, जिसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और आपको गोलवाती का ही प्रयोग करना है। ये तो आप सभी लोगों को पता है, तुलसी माता के वहां पर गोलवाती का ही दीपक लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद हम जल अर्पित नहीं करते हैं माता तुलसी जी के वहां पर, इसलिए हमें गोलवाती का दीपक ही ले लेना चाहिए। इसीलिए हम केवल एक दीपक ही प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस दीपक को आपको तुलसी जी के पास में प्रज्वलित करने लेना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, इस दीपक से तुलसी माता को कोई भी हानि ना पहुंचे, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपको तुलसी जी माता के वहां पर प्रज्वलित कर देना है और आपको माता तुलसी जी से प्रार्थना कर लेनी है। और हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो धन को लेकर जितनी भी समस्या हमारे घर में जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उन सभी को आप समाप्त करें। और देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया इन उपायों को करने के बाद आपके घर में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में धन्य दान के भंडार हमेशा के लिए भरे रहेंगे। माता तुलसी जी की ऐसी कृपा होगी, लक्ष्मी नारायण की ऐसी कृपा होगी, आपके घर में किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। भोला भंडारी आपका घर धन्य दान से भर देगा। तो इन उपायों करने से आपको बिल्कुल भी चूक नहीं है। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।